फर्स्ट बीकॉम और फर्स्ट बीएससी के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित जो व्याकरण है इससे संबंधित जानकारी हम प्राप्त कर रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग विकारी क्या है, प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद कौन कौन से हैं, इनमें विकारी क्या होता है, अविकारी क्या है, विकारी की परिभाषा और उसके भेदों से संबंधित चर्चा कर चुके थे। सरसरी नज़र से बाकी विचारों की चर्चा कर चुके थे, लेकिन संज्ञा, उसकी परिभाषा, उसके भेद आदि से संबंधित उदाहरण जानकारी हासिल कर चुके थे। आज के क्लास में मैं इस विकारी का दूसरा जो भेद है, विकारी शब्द का दूसरा भेद है सर्वनाम। इस सर्वनाम संबंधी चर्चा करता हूँ, आप लोग सर्वनाम से परिचित हो जाते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। सर्वनाम क्या है? अंग्रेजी में इसे प्रोनाउन कहते हैं। जिसे शब्द ही बताता है सर्वनाम, सबके नाम के स्थान में प्रयुक्त होने वाला विकारी शब्द सर्वनाम कहलाता है। असल में इसका प्रयोग, इसका इस्तेमाल संज्ञा के स्थान में करता है, संज्ञा के स्थान में किया जाता है। कहने का अभिप्राय यह है, संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान में इसका प्रयोग होने का कारण क्या है? कारण तो यही है कि वाक्य के, हम जैसे बातें करते हैं तो वाक्य के आरंभ में, मतलब हर वाक्य के आरंभ में संज्ञा शब्द का प्रयोग करना बद्धा लगता है। उदाहरण के लिए देखिए एक वाक्य, राम रामायण का नायक है, राम दशरथ पुत्र है, राम कौशल्यानंदन है, राम सीतापति है, राम लक्ष्मण का भाई है। ऐसा वाक्य हम कहते जाते तो वह सुनने वालों की दृष्टि से, श्रोताओं की दृष्टि से बद्धा लगता है। ऐसे बद्धेपन को, ऐसे बुरेपन को दूर करने के लिए हम उस स्थान में, मतलब राम के स्थान में वह अथवा वे का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार यह, वह, ये, वे, तुम, आप, तू, यहाँ लिखा गया है, देखिए, कोई, कुछ, आप, क्या, कौन, जो, सो आदि आदि सर्वनाम है। इन सर्वनामों का इस्तेमाल हम भाषा के संदर्भ में करते हैं। यह आज की चर्चा का विषय है। यहाँ देखिए, सर्वनाम सबके नाम के स्थान में प्रयुक्त होने वाला विकारी शब्द, संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाला वह विकारी शब्द, इसके 6 भेद हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, आप, क्या, कौन, जो, सो आदि इस सर्वनाम के उदाहरण हैं। इन्हें हम 6 भागों में वर्ग करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि सर्वनाम के 6 प्रकार हैं, 6 भेद हैं। ये कौन कौन से? देखिए, आगे की तालिका बताती है कि पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, निज, प्रश्न, संबंध, ये 6 जो भेद हैं ये सर्वनाम के प्रकार माने जाते हैं। याद रखिए, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, निज, प्रश्न, संबंध। जैसे पिछले क्लास में मैंने बताया था कि संज्ञा के 5 भेद हैं। इसे याद रखने के लिए व्यजासद्रभा, यह शब्द याद रखिए, व्यजासद्रभा संज्ञा के भेदों को बताने वाला शब्द, और सर्वनाम के भेदों को बताने वाला शब्द है पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, निज, प्रश्न, संबंध। ये पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, ये 6 सर्वनाम के भेद हैं। इन भेदों के अंतर्गत हम देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत और भी 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष इस पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत के भेद हैं। मैं, तू और आप इसके लिए उदाहरण है। यहाँ ध्यान दीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? बोलने वाले, सुनने वाले, जिनके बारे में कुछ कहा जाता है, इन तीनों के स्थान में प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वक्ता मतलब बोलने वाला,
श्रोता सुनने वाला, जिनके बारे में कुछ कहा जाता है जिसे अन्य कहते हैं, इन तीनों के स्थान में प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ, तू सुन, आप सुनिए, ऐसे जो वाक्य है वह आरंभिक मैं, तू और आप इस पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए उदाहरण है। उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे शब्द ही बताता है निश्चय। वहां निश्चय होता है, निश्चित आशय मिलता है, यह बंदर है, वह उल्लू है, वह सुंदर है। ऐसे वाक्यों में हम देखते हैं यह वह के संदर्भ में निर्देश किया जाता है अथवा इशारा किया जाता है कि यह वह, यह निश्चय या इस प्रकार का निश्चय वहां होता है। वह सुंदर है, वह चोर है, वह निर्गुणी है, वह बंदर है। ऐसे वाक्यों में यह वह में निश्चित आशय मिलता है, इसलिए इसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहां पर भी हम देखते हैं शब्द ही बताता है, निश्चित वस्तु या व्यक्ति के होने में संदेह प्रकट होता है। निश्चित वस्तु या व्यक्ति के होने में संदेह जहां प्रकट होता है उसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके लिए उदाहरण है कोई और कुछ, कोई आया था, कुछ रुपये दो। ऐसे वाक्य को देखिए, पता चलता है कोई आया था, कौन आया था, क्यों आया था, किसके साथ आया था। ऐसे प्रश्नों के लिए उधर उत्तर नहीं मिलता है। ऐसे प्रश्नों के लिए जहां उत्तर नहीं मिलता और ये प्रश्न जहां उठते हैं तो इन्हें हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई और कुछ, और उसके बाद कुछ के लिए उदाहरण देखिए, कुछ रुपये दो, कितना देना है, कुछ सामान ले आओ, कौन सा सामान ले आना चाहिए, इसका पता उधर नहीं चलता है। इसलिए कोई और कुछ इस अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए उदाहरण है, इनका इस्तेमाल हम करते हैं। उसके बाद निजवाचक सर्वनाम, निज दिया गया है, चौथा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। जैसे शब्द ही बताता है अपने लिए, मैं आप पढ़ता हूँ, मैं आप पढ़ाता हूँ, आप पढ़िए। ऐसे वाक्यों में देखते हैं वहाँ आप का प्रयोग अपने लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए हुआ करता है। जहाँ आप का प्रयोग अपने लिए, खुद या स्वयं के लिए प्रयोग होता है उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक। इसलिए इस निजवाचक सर्वनाम के लिए उदाहरण है आप आइए, आप खुद आइए, आप पढ़िए, आप स्वयं पढ़िए। यहाँ आप का अर्थ है वह। यहाँ ध्यान देने की बात है, इधर निजवाचक में भी आप है और पुरुषवाचक में भी आप है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। पुरुषवाचक आप में दूसरे के लिए आप शब्द का प्रयोग होता है। आप आइए, आप जाइए, आप सुंदर हैं, आपके विचार विचारणीय हैं, आपके विचार सही हैं। ऐसे जो वाक्य होते हैं, ऐसे वाक्यों में हम देखते हैं दूसरे के लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह पुरुषवाचक आप दूसरों के लिए प्रयुक्त होता है, तो निजवाचक आप अपने लिए प्रयुक्त होता है। आप आइए, आप खुद जाइए, इसका आशय होता है। आप खुद आइए, आप खुद जाइए के संदर्भ में आप आइए, आप जाइए हम कहते हैं। इस प्रकार मैं आप पढ़ता हूँ, मैं आप पढ़ाता हूँ, ऐसे संदर्भों में भी आप का प्रयोग इस निजवाचक आपके संदर्भ में होता है। इसलिए निजवाचक आप अपने लिए प्रयुक्त होता है, तो पुरुषवाचक आप दूसरों के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन दोनों शब्द आप ही है, लेकिन उस आप में इस आप में अंतर है। इस अंतर से आप सुपरिचित होना होगा, इस अंतर से आप परिचित होना होगा। उसके बाद होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम का पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे शब्द ही बताता है, प्रश्न का बोध कराने वाला सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न का बोध कराने वाला सर्वनाम प्रश्नवाचक
क्या कहूँ, क्या कहा, कौन आया था, कौन चाहते हो, क्या चाहते हो, क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, नाम क्या है, ऐसे जो उदाहरण देते हैं उस अथवा उन उदाहरणों में क्या, कौन, क्यों आदि देखते हैं। यह इस प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए उदाहरण है। ऐसे प्रश्नवाचक सर्वनाम भी हम अपनी भाषा के संदर्भ में प्रयुक्त करते हैं। यह भी सर्वनाम का एक प्रकार है। उसके बाद अंत में संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे शब्द बताता है, देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम एक बात का दूसरी बात से संबंध प्रकट करता है उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। वाचक का अर्थ है अर्थ बोध कराने वाला, संबंध का बोध कराने वाला। एक बात का दूसरी बात से वहां संबंध प्रकट होता है। उदाहरण के लिए वहां मैंने लिखा जो सो, जो एक कुत्ता लाया है सो सिंगापुर से लाया गया। जो वह कुत्ता है सो सिंगापुर से लाया गया। जो बीत गई सो बात गई। जैसा बचपन वैसा भविष्य, जैसा रंग जैसा संग वैसा रंग। ऐसे जो वाक्य है, इन वाक्यों में जो और सो, जो का संबंध सो से चलता है। जो एक कुत्ता है वो मतलब सो सिंगापुर से लाया गया। ऐसे वाक्यों में हम देखते हैं यह सर्वनाम है, सर्वनाम की परिभाषा है, सर्वनाम के भेद है, इनका सोदाहरण रूप है। इस प्रकार याद रखिए, संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाला विकारी शब्द सर्वनाम कहलाता। और ये मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, आप, क्या, कौन, जो, सो आदि जो 11 माने जाते हैं ये सर्वनाम है। इन सर्वनाम को 6 भागों में विभक्त किए जाते हैं। ये पुरुष निश्चय, निश्चय, निज, प्रश्न, संबंध, ये सर्वनाम के प्रकार हैं। इनसे आपको परिचित होना है। परीक्षा में आपके लिए सर्वनाम की परिभाषा देकर उसके भेद उनको सोदाहरण समझाइए, अथवा सर्वनाम किसे कहते हैं उसके किन्हीं 3 भेदों का सोदाहरण समझाइए। 3 भेदों को सोदाहरण समझाइए। अथवा सर्वनाम क्या है उसके कितने भेद हैं सोदाहरण समझाइए। अथवा सर्वनाम की परिभाषा लिखकर उसके किन्हीं 4 भेदों को समझाइए। ये 6 भेद हैं, इनमें किन्हीं 4 भेद आप अपनाइए, मतलब 6 भेदों से परिचित हो जाइए। बाद में परीक्षा के संदर्भ में मात्र 3 या 4 लिखने से, जैसे परीक्षा में पूछा जाता है उसी प्रकार आपको उत्तर लिखना होगा। इस प्रकार याद रखना है सर्वनाम वह है। मैं समझता हूँ यह विचार आप तक पहुँच चुका है। और अगले क्लास में विशेषण से परिचित होंगे और उसके बाद क्रिया से समझने के लिए बहुत कुछ है। इनसे आगे के क्लासों में देख लेंगे। संज्ञा और सर्वनाम से आप परिचित हुए हैं ऐसा मैं समझता हूँ। आज के लिए यही समाप्त करेंगे। धन्यवाद। अगले क्लास में देख लेंगे।